नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से अलजेब्रा की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का प्यारा मित्र रजत और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज की क्लास के अंदर कुछ और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, बातें तो होती रहती हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर आपको दिया हो 1 डिवाइड बाई ए प्लस का 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय बी प्लस का 1 और प्लस में 1 डिवाइड बाय सी प्लस का 1 इज इक्वल टू हो 1 के इक्वल। किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, जरा अपने विचार प्रस्तुत करें किसके बारे में। ए डिवाइड बाय ए प्लस का 1 प्लस में बी डिवाइड बाय बी प्लस का 1 और प्लस में सी डिवाइड बाय सी प्लस के 1 के बारे में। किसके बारे में विचार प्रस्तुत करने? ए डिवाइड बाय ए प्लस का 1 प्लस में बी डिवाइड बाय बी प्लस का 1 प्लस में सी डिवाइड बाय सी प्लस का 1। इसके बारे में अपने ख्याल बताइए। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊंगा और दोनों तरीकों को आप अच्छे से नोट करोगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और तो आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। कई बार होता है कि दिमाग में एक नहीं आता तो दूसरा आ जाएगा आपके। देखिए, मैं से करता हूं, सबसे पहले इस वाली टर्म को, इस वाले को इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कि इस इक्वेशन को ध्यान से देखा और इस इक्वेशन के अंदर मैंने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टोटल टर्म काउंट की। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कितनी टर्म है वो काउंट की। मैंने देखा इस इक्वेशन के अंदर टोटल मेरे पास कितनी टर्म है, 3 टर्म है। तो मुझे क्या करना है, मुझे राइट हैंड साइड के अंदर जो भी नंबर है उसको उतनी टर्म के अंदर डिवाइड करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे कैसे लिख लूंगा, 1 डिवाइड बाय ए प्लस का 1। इधर से मैं कह सकता हूँ कि 1 डिवाइड बाय बी प्लस का 1। इधर से मैं कह सकता हूँ कि 1 डिवाइड बाय सी प्लस का 1। ओके, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे देखना है इन तीनों टर्मों को, 1 2 3, ये 3 टर्म है। तो इस 1 को मैं सेम 3 नंबरों के अंदर डिवाइड कर लूंगा। इधर से मैं कह सकता हूँ कि 1/3 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3। आई होप आपको इतना तो अच्छे समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस पहली टर्म को इस 1/3 के इक्वल रखूंगा और इधर से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। इसी प्रकार से मैं जो सेकंड टर्म है इसको 1/3 के इक्वल रख लूंगा और इधर से बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। और इसी प्रकार से इस थर्ड टर्म को मैं किसके इक्वल रख लूंगा, बी, इस 1/3 के इक्वल रख लूंगा और इधर से मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद मैं डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दूंगा और इधर से मैं डायरेक्ट इजीली से आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए इसको करते हैं हम अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है, इसको 1/3 के इक्वल रखना। जैसे मैं इसको 1/3 के इक्वल रखता हूँ तो ध्यान से देखिए, 1 डिवाइड बाय ए प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/3, हैंस ए इज इक्वल टू 2। इधर से ए किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, मुझे इतना भी करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बच्चे नहीं हो ना। 1 डिवाइड बाय बी प्लस का 1 और इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो इधर से बी की वैल्यू भी डायरेक्ट कह सकता हूँ कि किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। और इसी प्रकार से अगर मैं थर्ड को लिखता हूँ तो क्या है, 1 डिवाइड बाय सी प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/3 एंड डायरेक्ट सी इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। बी की कितनी आई, 2 आई। और सी की भी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपको क्या करना है, आप इधर से ए बी और सी की वैल्यू उठाओगे और इसके अंदर क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। आप आंसर आसानी से पाओगे और सिलेक्शन ले जाओगे। तो ध्यान से देखिए कैसे। अब मुझे क्या करना है, ए की जगह 2 रखना है और इधर से कह सकता हूँ कि 2 प्लस का 1। इसी प्रकार से मैं इधर से कह सकता हूँ कि 2 डिवाइड बाय 2 प्लस का 1 और इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि 2 डिवाइड बाय 2 प्लस का 1, हैंस 2 डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3। और इधर से कह सकता हूँ कि जब देखिए नीचे नीचे वाली चीजें सेम हो, जब क्या हो, नीचे नीचे वाली चीज सेम हो, हर एक का बेस सेम हो, तो डायरेक्ट ऊपर वाली को ऐड कर दिया जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 6/3 यानी कि 2 इज माई आंसर, 2 मेरा उत्तर आ गया। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी और क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन ये था। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इसको 1 नंबर दे देना है, इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 नंबर दे दूंगा। और देखिए जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के बाद मैं इधर क्या कर लेता हूँ, एक्स लिख लेता हूँ। अब क्या करोगे आप, 1 और 2 को जोड़ दीजिए। इधर से आपने क्या कर देना है, आपको इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देना है, एडिंग 1 and 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। अब देखिए जैसे ही मैं एडिशन के लिए जाता हूँ तो मैंने नोट किया कि पहली टर्म का बेस क्या है, a+1 है। दूसरी टर्म का जो नीचे टर्म है उसका बेस कितना है, a+1। मैंने आपको बता दी जब जब आपका बेस सेम हो तो ऊपर वाले टर्म को आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट एडिशन कर दो। देखो कैसे, अगर आपके पास हो 3/5 और इधर से क्या हो 4/5, तो आप इसे डायरेक्ट कितना लिखोगे, 7/5।
इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए इसका बेस और इसका बेस, इस टर्म का बेस ये रहा, इस टर्म का बेस ये रहा, दोनों को क्या कर दोगे, अब दोनों टर्मों को ऐड कर दोगे, बेस सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, यानी कि a+1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा a+1। इसी प्रकार से मैं इसको देखता हूँ, तो इस टर्म का बेस कितना है b+1, इस टर्म का बेस कितना है b+1। अब दोनों को डायरेक्ट एडिशन कर दो, तो एडिशन करने के बाद कितना बन जाएगा b+1 डिवाइड बाय b+1। इसी प्रकार से सिमिलरली थर्ड को एडिशन कर दो, थर्ड को एडिशन करने के बाद c+1 डिवाइड बाय c+1, और इधर से कह सकता हूँ कि 1+x। आई होप आपको इतना तो अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल आया होगा। अब देखिए इस ये ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 1 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा और 1 इधर हो जाएगा, और इधर से कह सकते हो कि 1 प्लस में x, और मैं डायरेक्ट 1 के साथ 1 कैंसिल कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 2 के इक्वल। x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस प्रकार से आप एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हम बढ़ चलेंगे अब हमारा एक और अच्छा सा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की तरफ। देख क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे, क्या अगर आपको दे दिया गया है क्वेश्चन z डिवाइड बाय z प्लस 100, क्या दे दिया जाए z डिवाइड बाय z प्लस का 100, और इधर दे दिया गया 103 डिवाइड बाय z प्लस का 103, और आपको इधर दे दिया गया 105 डिवाइड बाय 105 प्लस में z, ठीक है, ये इक्वल दे दिया गया 2 के इक्वल। किसके इक्वल दे दिया गया, 2 के इक्वल दे दिया गया। तो जरा बताइए कि 100 डिवाइड बाय z प्लस का 100 प्लस में z डिवाइड बाय z प्लस का 103, और प्लस में z डिवाइड बाय 105 प्लस का z किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है। आई होप आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन का बेस चेक करोगे। इधर से मैं इसका बेस देखता हूँ z प्लस 100 है, इसका बेस भी z प्लस 100 है, तो क्या इसको अगर मैं पहली इक्वेशन का नाम दे दूँ, किसका नाम दे दूँ, इसको पहली इक्वेशन का नाम दे दूँ, और इस इक्वेशन को मैंने किसका नाम दे दिया, सेकंड का नाम दे दिया, और मान के चलिए मैंने इधर कितना लिख लिया, x लिख लिया। अब देखिए जैसे मैं इसको एडिशन करने जाता हूँ, तो पहली जो टर्म है इसकी पहली टर्म का बेस क्या है, z प्लस 100 है, और इधर से बेस क्या है, z प्लस 100 है। अगर दोनों का बेस सेम है तो मैं डायरेक्ट इनको क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड करने के बाद मेरे पास कितना बनेगा, z प्लस का 100 डिवाइड बाई z प्लस का 100। इसका खेल खत्म हुआ, हाँ जी बिल्कुल हो गया। इसी प्रकार से मैं इस टर्म के साथ इस टर्म का एडिशन कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसका बेस भी यही है और इसका बेस भी यही है, तो इन दोनों को हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के बाद z प्लस का 103 डिवाइड बाय क्या होगा, z प्लस का 103। आई होप ये भी अच्छे समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। इसी प्रकार से अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूंगा तो इसका बेस कितना 105 प्लस का z है, और इसका बेस कितना 105 प्लस का z, और डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। z प्लस का 105 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, z प्लस का 105। 105 प्लस z लिखो या z प्लस 105 लिखो, बात बराबर होती है बेटा। इधर से आप कर सकते हो कि 2 प्लस का x। आई होप आपको इतना तो अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल आया होगा। अब इसको कैंसिल कर दो 1 पे, इसको आप कैंसिल कर दो 1 पे, और इसको आप कैंसिल कर दो 1 पे, और इधर आपका बच जाता है 2 प्लस का x। कितना बच गया, 2 प्लस का x। 1 और 1 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, x आपका कितना आया, x आपका आ गया 1। कितना आ गया, x आपका 1 आ गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम बढ़ चलेंगे इसी प्रकार से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस मैं 1 मिनट के लिए इंक डाल लूँ। देखिए आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, देख क्या है। क्वेश्चन आपके सामने हो कि अगर हो x डिवाइड बाय x माइनस का a, प्लस में आपके पास हो x डिवाइड बाय x माइनस का b, प्लस में हो x डिवाइड बाय x माइनस का c, ओके, और ये हो 100 के इक्वल। किसके इक्वल हो, 100 के इक्वल हो। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, अपने ख्याल बताइए किसके बारे में, x a डिवाइड बाय x माइनस का a, b डिवाइड बाय x माइनस का b, और प्लस में c डिवाइड बाय x माइनस c के बारे में। कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन की जगह कुछ और मान लीजिए। अब देखिए x आ गया, तो x तो नहीं मानूंगा मैं यहाँ पर, मान के चलिए मैंने यहाँ पर कितना लिख लिया, p रख लिया। क्या रख लिया, p रख लिया। अब देखिए
अब देखिए इसका बेस और इसका बेस सेम है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ बनानी है, क्या ऊपर एक ऐसी चीज़ बनानी है जिसके साथ नीचे वाली अच्छे से कट जाए। तो देखिए अगर मैं इसको एडिशन करता हूँ तो x प्लस ए बन जाता है, बात नहीं बनेगी क्योंकि नीचे क्या है x माइनस का ए। लेकिन जैसे ही मैं इसको घटाता हूँ या फिर सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद x माइनस का ए बन सकता है और नीचे भी क्या हो जाएगा, x माइनस का ए बन जाएगा। इसी प्रकार से इधर मेरे पास बन जाएगा x माइनस का बी और नीचे भी क्या x माइनस का बी है। बात बन रही है, x माइनस का सी है और नीचे भी क्या x माइनस का सी है। पापा मान गए, बात बन गई, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरे पास क्या इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास क्या इक्वेशन 2, दोनों क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो पहली में से क्या करना है, दूसरी को घटा देना है। तो देखिए इधर से मैं कह सकता हूँ कि x माइनस का a डिवाइड बाई एक्स माइनस का a, और प्लस में कर सकता हूँ x माइनस का b डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x माइनस का b, और प्लस में मैं कर सकता हूँ कि x माइनस का c डिवाइड बाई एक्स माइनस का c, और इधर से मैं कर सकता हूँ कि 100 माइनस का p, क्या कर सकता हूँ, 100 माइनस का p कर सकता हूँ। आई होप आपको इतना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ जी बिल्कुल आया है, 100% आया है, श्योरिटी है। तो इसको काटने के बाद इधर से 1 बचा, इसको काटने के बाद इधर से 1 बचा, इसको काटने के बाद इधर से कितना बचा, 1 बचा। एक और एक, एक 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 और एक 2 और 2 और एक 3, तो 3 ये रहा, 100 माइनस का p ये रहा, तो p आप कर सकते हो 97। कितना कर सकते हो, 97 पे क्या हो गया, बोल्ड हो गया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे ध्यान से, क्या है देखिए क्या, तो लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं अच्छे से, और अच्छे से इस क्वेश्चन को आप वीडियो को एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करने का ट्राई कीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ, अगर आपके पास हो 7x माइनस का 3 डिवाइड बाई एक्स हो और प्लस में हो 7y माइनस का 3 डिवाइड बाई वाई हो, और इधर हो आपके पास 7z माइनस का 3 डिवाइड बाई z हो, और इज इक्वल टू हो 0, तो ज़रा बताइए कि 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z क्या होगा। आपसे ये पूछ लिया जाएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अगर 7x माइनस का 3 डिवाइड बाई एक्स है, प्लस में 7y माइनस का 3 डिवाइड बाई वाई है, और प्लस में 7z माइनस का 3 डिवाइड बाई z है, तो जरा बताइए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। देखिए जैसे अगर हो आपके पास 5 प्लस में 7y हो और नीचे हो 2, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 5 प्लस का 2 प्लस में 7y बटे में 2, ऐसे कर सकते हो। बिल्कुल हाँ जी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने बताया था कि सर जब बेस सेम हो तो ऊपर वाले को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो बस इसी चीज़ का हम यूज करेंगे अच्छे से, बस ये चीज़ बतानी जरूरी थी। कुछ बच्चों को नहीं आती होगी ये चीज़, तो अच्छे सीख लीजिए। देखिए मैं बिल्कुल 0 से उठाता हूँ आपको और चाहता हूँ कि 0 से आप हीरो बनो। तो देखिए ध्यान से, इधर से मैं कर सकता हूँ कि 7x डिवाइड बाई एक्स, क्या कर दोगे 7x डिवाइड बाई एक्स, एक बार x इसके नीचे एक बार x इसके नीचे। तो इधर से मैं कर सकता हूँ कि 3 माइनस का x, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी सर, ठीक है। इधर से आप कर सकते हो कि 7y माइनस का y डिवाइड बाई 3y, अब कोई दिक्कत नहीं होगी सर क्योंकि आप इतने प्यार से जो पढ़ाते हो, तो दिक्कत कैसे होगी। तो 7z डिवाइड बाई क्या होगी, z माइनस का क्या होगा 3 डिवाइड बाई z एंड इज इक्वल टू 0। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल प्यार से समझ में आया। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्या मैं इस x के साथ इस x को चलता करूं, हाँ जी कर दो, इस y के साथ y कर दो, हाँ जी कर दो, z के साथ z भी उड़ा डाला। अब देखिए ध्यान से, इधर मेरे पास कितना बचा 7 माइनस का 3/x प्लस में 7 माइनस का 3/y प्लस में 7 माइनस का 3/z एंड विच इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, अगर मैं तीनों को सम करता हूँ तो 21 बन जाता है। कितना बन गया, 21 बन गया। अब इस 3/x को मैं उस साइड लेके जाता हूँ, उधर लेके जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3/x हो जाएगा। इसी प्रकार से 3/y इधर किसका है, माइनस का, उधर लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा 3/y। इसी प्रकार से मैंने देखा 3/z, माइनस का 3/z है और उधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, 3/z प्लस का हो जाएगा। अच्छे समझ में आया, बिल्कुल आया होगा जी। तो इधर करते हैं रिमेनिंग। देखिए अब यहाँ पर क्या है 21, यहाँ पर ऐसे कैसे है। अब मैं क्या इन तीनों में से 3 कॉमन लेता हूँ, मेरे पास
कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचेगा कितना बचेगा 1/x प्लस का 1/y प्लस का कितना बचेगा 1/z बचेगा। और जो ये 3 मल्टीप्लाई का है हम उस साइड क्या कर देंगे डिवाइड कर सकते हैं। तो 21/3 इज इक्वल टू 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z। तो 3 7 21 यानी कि 7 इज इक्वल टू 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते रहेंगे आपसे बहुत ही जल्द और बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। और अलजेब्रा ऐसा करवाऊँगा कि आप हमेशा याद रखोगे, कभी ज़िंदगी के अंदर अलजेब्रा नहीं भूलोगे। और देखिए मैं टोटल 300 क्वेश्चन करवाऊंगा और आई थिंक 300 क्वेश्चन आप समझ सकते हो कितने क्वेश्चन होते हैं। और 300 क्वेश्चन करवाने के बाद आपको कभी अलजेब्रा के अंदर दिक्कत नहीं होगी। और देखिए बुक के अंदर भी आप देखोगे तो अलजेब्रा के 300 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको 300 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे। बाय बाय।